हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरिफ विला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैंडललेस किचन, और वी कैन से किचन विदाउट हैंडल्स। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हैंडललेस किचन। जो हैंडललेस किचन होता है ना, उसमें जो कैबिनेट हो गया या ड्रॉर हो गया या कपबोर्ड हो गया, ठीक है, या पुल आउट वगैरह जितने भी होते हैं हमारे पास, उसमें जो हैंडल होता है ना वो फ्रंट साइड्स पे फिक्स नहीं किया जाता है। ओके, मीन्स वो विजिबल नहीं होता है। जैसे आप अगर इस इमेज को देखते हैं, इस मॉड्यूलर किचन में जो भी हैंडल्स यूज़ किए गए हैं वो ट्रेडिशनल हैंडल्स को यूज़ किया गया है। अगर वो सारे हैंडल आप देखेंगे तो वो विजिबल हैं, ठीक है, वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है और ये बाहरी की तरफ दिखते रहते हैं, ठीक है, निकला हुआ होता है। लेकिन हैंडललेस किचन में क्या होता है कि ये हैंडल्स फ्रंट साइड पे फिक्स नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हैंडललेस किचन होता है उसमें हैंडल नहीं यूज़ होता है? सो जी नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें हैंडल यूज़ होता है। उस हैंडल को हम बोलते हैं बिल्ट इन हैंडल। मीन्स वो जो हैंडल्स होते हैं वो फ्रंट सरफेस पे प्रेजेंट ना होकर वो एज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उसको एज पे फिक्स किया जाता है। जो भी कैबिनेट हो गया, ड्रॉर हो गया, उसके जो अपर साइड एज होता है, चाहे वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल, वो दोनों तरह से उसको फिक्स किया जाता है। एंड ये जो है विजिबल नहीं रहता है, ठीक है, बाहर साइड से आपको ये हैंडल नहीं दिखेंगे। आज के टाइम में एक ऐसा किचन को भी हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हैंडल को यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रूली हैंडललेस किचन। सो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जैसे आप ये मॉडल किचन देख रहे हैं, इस मॉडल किचन में जो भी हैंडल यूज़ हुए हैं वो बिल्ट इन हैंडल्स हैं, एंड इन हैंडल की मदद से हमें हैंडललेस किचन जो है वो अचीव होता है। सो ये है हैंडललेस किचन, ठीक है। ये ट्रूली हैंडललेस नहीं है, बिकॉज इसमें हम हैंडल को तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जितने भी मॉडुलर किचन्स को बनाया जा रहा है उसमें जनरली हैंडललेस किचन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एंड सभी लोग जो है वो जितने भी ओनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको जो है एक अच्छा सा लुक मिले। सो उसमें हम लोग डिज़ाइनिंग की टाइम क्या करते हैं, इन सब हैंडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ मैं जो कॉमन हैंडल है जिसको यूज़ किया जाता है टू मेक द किचन हैंडललेस, वो है एल्युमिनियम प्रोफाइल सेक्शन। कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट दिखता है, एल्युमिनियम प्रोफाइल। इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जिसको यूज़ करके हैंडललेस किचन को अचीव किया जाता है। सो अगर इस हैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो जो बॉटम साइड का सेक्शन है ना, इसको एज पे फिक्स किया जाता है, एंड जो टॉप साइड होता है वो ग्रिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप एक हैंडललेस किचन को अचीव कर पाएंगे। नाउ चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैंडललेस किचन। सो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर हम इस हैंडललेस किचन के बारे में बात करें तो इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज, ठीक है, फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। ना अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि आपको एक लग्जूरियस फिनिश प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें हैंडल्स होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, वो बाहर की साइड नहीं होंगे। सो एक बहुत ही लग्जूरियस फिनिश आपको मिलेगा एंड एलिगेंट भी दिखता है। नाउ जो सेकंड एडवांटेज है हैंडललेस किचन का वो है इट इम्प्रूव सेफ्टी। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैंडललेस किचन बहुत अच्छा है। नाउ अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैसे। सो अगर हम ट्रेडिशनल हैंडल्स की बात करें, सो अगर आप इस जगह शेप देखेंगे ट्रेडिशनल हैंडल्स का, जैसे आप इमेज भी देख सकते हैं, तो जितने ये ट्रेडिशनल हैंडल्स होते हैं ना, इसमें कई ऐसे डिज़ाइंस आते हैं जिसमें जो एजेस होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं या कॉर्नर जो होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए आपने किचन बनवा दिया, किचन में हैंडल्स आपने यूज़ करवा दिया। नाउ आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, नाउ अगर आपका हाथ वगैरह अगर कहीं गलती से इस पर हिट हो गया, ठीक है, तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ दूसरी चीज़ कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये हार्मफुल रहता है कि वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। सो अगर हम हैंडललेस किचन की बात करें, जो बिल्ट इन हैंडल्स हैं, तो जो बिल्ट इन हैंडल्स होते हैं वो तो बाहर रहते नहीं हैं सरफेस पे, तो वो क्या होते हैं, वो बिल्ट इन मतलब वो अंदर साइड के होते हैं। सो उससे क्या आपको इंजरी होने के चांस बहुत ही कम हो जाता है। नाउ अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, सो इट इम्प्रूव्ड स्पेस, ठीक है, ये आपको स्पेस भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। नाउ कैसे,
अगर हम एक्सटर्नल ट्रेडिशनल हैंडल्स की बात करें और एक्सटर्नल हैंडल्स की बात करें तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है किचन एरिया का, क्योंकि वो अराउंड 1 इंचेस और ½ इंचेस बाहर रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हैंडल्स। ना अगर हम हैंडलेस किचन की बात करें तो ये अंदर साइड में होते हैं, सो ये जो है स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस जो ट्रेडिशनल हैंडल कंज्यूम कर रहे थे ये कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका ये है कि ये ईजी टू एक्सेस है, मतलब आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि जो ये हैंडल्स होते हैं, बिल्ट इन हैंडल्स होते हैं, ये किसी भी ड्रॉर या कैबिनेट्स पे थ्रू आउट द लेंथ पे इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं यूज़ किया जाता है, इसको एंड टू एंड इसको फिक्स किया जाता है। लेकिन वही अगर हम ट्रेडिशनल हैंडल्स की बात करें तो उसको हम पर्टिकुलर साइज पे फिक्स करते हैं, लाइक 4 इंचेस, 5 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द साइज उसको हम परचेज करके फिक्स करवाते हैं। नाउ उसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस जितने एरिया में उसको फिक्स किया गया है उसी एरिया में ही आप उसको ग्रिपिंग आपको मिलता है, ठीक है। उस ग्रिप पकड़ के आप उसको एक्सेस करोगे। लेकिन जो ये प्रोफाइल सेक्शंस हैंडल होते हैं जिसको हम बिल्ट इन हैंडल्स बोल रहे हैं, इसको आप एंड टू एंड कहीं से भी उस ड्रॉर को आप एक्सेस कर सकते। सो इसलिए ये इजी टू एक्सेस है, एंड इसमें चाहे आप वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे लोअर कैबिनेट्स के लिए हो, चाहे अपर कैबिनेट्स के लिए हो, कहीं भी आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको फिनिशेस ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। जो हैंडल की वैरायटी है ना, उसमें जो फिनिशिंग आती है इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल वन। लाइक फिनिशिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगा, स्टील फिनिश मिल जाएगा, गोल्ड फिनिश मिल जाएगा, रोज गोल्ड फिनिश मिल जाएगा, मेटालिक फिनिश मिल जाएगा। सो अगर फिनिशिंग की बात करें इसमें आपको फिनिशेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। सो इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से हैंडललेस किचन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ चलिए अब डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये इस टाइप के किचन में है वो ये है कि जो भी इसमें प्रोफाइल्स यूज़ होते हैं, मीन्स जिस तरह का भी हैंडल यूज़ किया जाता है बिल्ट इन हैंडल्स, उसको क्लीन करने में टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज ये जो सेक्शंस, जो प्रोफाइल सेक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं, इसमें ग्रूविंग बनी होती हैं। सो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन है। नाउ जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ कॉस्टली। नो डाउट अगर आपको इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं सो कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा ही। सो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो मैं इसको डिसएडवांटेज में कंसीडर नहीं करता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड आपको इसके जो एडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो ये थी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैंडललेस किचन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैंडललेस किचन क्या होता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम उन तमाम तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम हैंडललेस किचन को अचीव कर सकते हैं, एंड डिफरेंट बिल्ट इन हैंडल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या उनके प्राइस हैं, साइज़ हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप, एंड वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड अगर आप भी अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं, स्पेशली हैंडललेस किचन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।